किलोमीटर का, 4 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, मतलब एक बहुत लंबा ब्रिज है। वो केस अगर हम देखें तो खुद ही एक्सक्लूसिविटी क्रिएट करता है। आप एथनिक ग्राउंड में आपने ऐसी प्लानिंग कर दी जो कि दो एथनिसिटीज को आपस में बस जो जुगाड़ थी कि यार दो इनको किसी तरह ना लड़ने से बचाया जाए, तो उन्होंने किया ये कि बनारस को रंगी से डिस्कनेक्ट करने के लिए एक 4 किलोमीटर लंबा ब्रिज बना दिया, जो कि 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। हाँ, वो भी खुद एक अजूबा है हमारी प्लानिंग की हिस्ट्री में कराची की, और इस तरह की 2-3 और है। गिजरी में हुआ है काम, डीएचए को कनेक्ट करने के लिए हुआ, इस पर एक अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि फिर अगेन एक केस है हमारे हाथ में, रंगी टाउन में बनारस का ये जो बीआरटी का स्ट्रेच बनने जा रहा है ऑरेंज लाइन का, उसमें आपने फिर एक एथनिक कम्युनिटी को डिस्कनेक्ट कर दिया और पूरे 2.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पे एक सेशन में किया आपने। मैं इस पे बस एक आखिरी कमेंट मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जब टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट अप टू द टाइम, हमें एथनिक ग्राउंड्स पे जो चीजें हैं, क्या हम उसको इस पॉइंट पे भी रिवर्स नहीं कर सकते, या हमें फिर मतलब गिर के फिर किसी समझ फिर उठना पड़ेगा, या इस पर क्राइम है? वी कैन टॉक अबाउट इट, क्या हम कर सकते हैं? हमने तब है तो मैं इसको इसलिए इसमें लीड ले सकता हूँ कि तुम्हें पता है इस बात का कि SIDCL के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ दोनों में मेरा इन्वॉल्वमेंट एज ए कंसल्टिंग इंजीनियर मौजूद है इस वक्त। तो और तुम्हें इस बात का भी पता है, आरिफ साहब को भी पता है कि मल्टीपल टाइम्स हमने ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन की कनेक्टिविटी और उनकी सर्विसेज की बात की है कि भाईजान ऑरेंज लाइन से सर्विस, ऑरेंज लाइन की कनेक्टिविटी से नागर चौरंगी की तरफ और नवाइश की तरफ जानी चाहिए। बस ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा उतरे और उसके बाद वो आधा किलोमीटर चढ़ के बैठे और उसके बाद डिसाइड करे कि उधर बैठ जाना या उधर जाना है, ठीक है ना। इसी तरीके से जहाँ ऑरेंज लाइन के ऊपर रोटरी बनाई है, जो आसमान पे बना दी है, उस रोटरी को नीचे लाने के लिए बहुत एफर्ट्स मौजूद है। सर आपको याद होगा जो सुरजानी टाउन में जो आसमान पे टंगा दी है ग्रीन लाइन को, उसके ऊपर बहुत कोशिश, उसके ऊपर कितनी लड़ाई झगड़ा मैं और आपने मिलके किया है। सर मैं आप और मैं टीम का पार्ट थे ना, आप और मैं टीम में थे, बट वी लॉस्ट दैट बैटल। मतलब वी लॉस्ट दैट बैटल, सारी हद तक इम्कान कोशिश। All it required was just 200 passes, लेकिन we lost it। हमने मिलकर जंग लड़ी। तुम देखो बिलाल, अभी सर बोर्ड पर SIDCL के मल्टीपल एग्जांपल हम बोर्ड ऑफिस में देते हैं इंटीग्रेशन की ऑरेंज लाइन के साथ। इंटीग्रेशन नहीं हो पाती, मल्टीपल रीजन से नहीं पाती। जहां तक तुमने बात की ना, उसके ब्रिज के ऊपर स्टेशन, यार इंजीनियरिंग में या प्लानिंग में क्या चीज नहीं हो सकती? ऑल यू नीड इज विल। सिर्फ विल चाहिए, सब चीजें हो सकती हैं। कैसे भाईजान अभी भी हो सकता है। और इट इज अ पिटी, तुम्हें पता है हम आवाज उठाते रहे कि भाईजान उस 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में कोई ऊपर स्टेशन नहीं है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? शदीद लॉस ऑफ राइडरशिप एंड लॉस ऑफ राइडरशिप, लॉस ऑफ रेवेन्यू, loss of revenue, pressure on taxpayers money and disconnect। और सबसे बड़ी बात, एक कम्युनिटी यहाँ से ऊपर देखी होगी, बस हमारे ऊपर से जा रही है और हम इसका पार्टी में। फिलहाल तो एक बात को याद होगा कि हमारे ही ADB के प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन की जो कनेक्टिंग सर्विसेज है उसकी फिजिबिलिटी हमने बनाई हुई है, ठीक है ना। somebody, मुझे नहीं पता कब, will have to enforce those कनेक्टिविटी लाइन जो कि आपको बैठे कनेक्टिविटीज, सर उसमें काम किया हुआ है। पॉइंट ये है कि अभी वो कनेक्टिविटी के ऊपर कनेक्शन करने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन वो काम हुआ हुआ है। तुम जो आबादी जिसको डिस्कनेक्ट कर रहे हो, मेरे हिसाब से भाई वो आबादी मंगोपीर रोड है। तो भाई मंगोपीर रोड तो आपको जाके उधर भाईजान उधर जाके मिलती है अंकसरी हॉस्पिटल पे, अंकसरी हॉस्पिटल पे मिलती है, बाग कॉलोनी को कनेक्ट करती है। तो जो एमेजिना रोड का कॉमन कॉरिडोर है, सर आपको याद होगा जिसपे कितना झगड़ा किया उधर छोड़ने के लिए जगह, इसीलिए तो किया है कि कल किसी को अकल में आएगी तो वहां पर जा सकती है उधर, और वो ऑल द वे बनारस को कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो जो प्लानिंग पार्ट है ना, उसमें इसीलिए ये बहसें और ये लड़ाइयां 3-3 साल 4-4 साल हुई हैं। आरिफ साहब ने भी किया, हमने भी किया, करते रहे। कुछ हम लूज कर गए, कुछ में कामयाबी हो गई, लेकिन ये जंग जारी रहेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी यार सारी। और ये अभी भी कोई चीज मतलब खराब नहीं हुई है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम औरंगी टाउन को बनारस के अंदर इंटीरियर से कनेक्ट कर सकते हैं, और करना चाहिए। सर, व्हाट कमेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट? देखिए, हमें एक दोस्त थे मरहूम प्रोफेसर NAD के, मुझसे सीनियर थे। वो ये कहा करते थे कि कराची के अंदर एक वक्त ऐसा था जब यहाँ पर ट्रेनें भर भर के पख्तूनों को लाया गया, स्पेशली इधर स्वात की तरफ से, इधर से। मगर 1969 की जब मूवमेंट चली तो वो जो
मकसद था महाजिर और पठान को लड़ाने का, वो दोनों सर पर लाल पट्टी बांध के जो है वो हकूक के लिए लड़ रहे थे। तो देखिए, जहां तक लोगों का मसला है, जो उनके मसाइल का मसला है, जो उनके राइट्स का मसला है, वो कॉमन है। उसके अंदर एथनिसिटी जो है फीचर नहीं करती। अब लोगों को डिवाइड करने के लिए तो आप इन फिशर्स को बढ़ा सकते हो, मगर 1998 के सेंसस में, सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उर्दू स्पीकिंग कराची में 47-48% थे। 46। अब जो है अगर कराची की आबादी वाकई में 15 मिलियन नाउ, आउट ऑफ 16 मिलियन ना, 43% उर्दू स्पीकिंग 43%, मगर प्रोवाइडेड के कराची की टोटल पॉपुलेशन इज ओनली 16 मिलियन। अगर वो उससे ज्यादा है, are now 20%. In 1998 census, they were 9.3%. So, उसमें 98 के सेंसस में मलीर वॉज ओनली 600 and some thousand, आज 22 लाख की आबादी है मलीर की। सो कराची की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। अलमिया ये है कि कराची के 14,494 सेंसस ब्लॉक्स के अंदर जो है आपने ऑन एवरेज 157 हाउस होल्ड्स निकाले, और लाहौर के जो है 190 हाउस होल्ड्स निकाले, तो वो, या सॉरी 300 के करीब है इस्लामाबाद और उसके। तो कहने का मतलब ये कि जब ये रवैये होंगे तो अगेन जो है ना, आई डोंट थिंक कि कराची के अंदर पख्तून और महाजिर ऑन स्ट्रीट लेवल उसका कोई मसला है, या कोई शिया सुन्नी का या कादियानी का या ईसाई का कोई मसला, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, मसला ये कि जो पॉलिटिकल माफियाज बैठी हैं, जो कि शहर को कंट्रोल करना चाहती हैं, शहर को रिसोर्सेज को मिल करना चाहती हैं, ये मसाइल उनके हैं, और फिर वहीं से निकल कर ये 2 किलोमीटर के लंबे जो है ना ब्रिजेस बनते हैं। कहाँ पे कमेंट सर, ये हम लोगों ने अब ज़ाहिर है नेक्स्ट जनरेशन हमारी और जैसे बहुत सारे बेहतर जो अर्बन प्लानर्स हैं, जो जिनकी एनर्जी भी ज़्यादा है और कनेक्टेड है ज़्यादा, बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी उनकी है, वो ये चीज़ हमें मिलेगी विरासत में। ठीक है, हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह की चीजें हम विरासत में मिल चुकी है। नहीं, अभी भी मैं ये कहता हूँ कि सर ये जो इधर से शुरू करते हैं, मैं कहता हूँ लेट दिस बी द स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैंने देखी सोशल मीडिया पे सारा जो हम लोग कर रहे हैं ना आज, इसका मकसद है कि यार एकेडमिया ठीक है, उसका अपना एक रोल है, वो लिमिटेड हद तक नहीं वो फंक्शन कर रहा जैसे भी है, गवर्नमेंट नहीं कुछ करेगी, अवाम तो बात कर सकती है, अवाम तो बात करेगी। तो हम जब तक उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, या ये बातें जब तक सोशल मीडिया पे जब तक नहीं आएंगी, और सोशल मीडिया का आपको पता है जमाना है, जब बात बढ़ती है तो उस पर रिएक्शन करना पड़ता है, ये तो एक सिंपल सा असूल है। सर मैं ये चाहूंगा आप इस पे अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें और कहें और बताएं हमें, सॉरी, कि ये इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का क्या इशू है और हम कहाँ से शुरू करें, नोइंग द रियलिटीज। देखिए, एज प्लानर्स तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप प्लान करते हैं वो आवाम की जो ज़रूरियात हैं उसकी मुनासिबत से हो, और वो आपको आवाम ही बताएंगे। देखिए, ये वर्ल्ड बैंक से अभी हाल में मेरी बहुत बातचीत भी रही है उनके लोगों से, और उनके लिए कुछ हमने स्ट्रीट इकोनॉमी पे काम भी किया है। अगर ये अपने सारे प्लान्स पब्लिक करें, ये जाके लगाएं किसी जगह जहां वो प्रोजेक्ट है, वहाँ के लोगों को बुला के डिस्कस करें, उनके लोग फाइनलाइज करने से पहले, तो जो उन्होंने प्लान बनाए हैं वो ये प्लान ना होते, बहुत मुख्तलिफ प्लान है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपके मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं, इनके जो नुमाइंदे हैं, इनको इकट्ठा करके प्लानिंग डिस्कस करने की ज़रूरत है, और इनके नुमाइंदे खासे स्टेबल हैं। ये ऐसा नहीं है रोज तब्दील होते हैं, ये स्टेबल है, और इनकी जो प्रेजुडिसेस हैं वो भी स्टेबल है, वो भी नहीं बदलती। इनको इकट्ठा करके कि भाई ये आपके इलाके का प्लान है, इस पे आप बताइए, सब मुत्तफिक हुई है
कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा, ये कहना कि ये मुमकिन नहीं है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जब ये अलीगढ़ मैसेकर हुआ था और पठानों में और महाजिरों में और सिंधियों में और बलोचों में आपस में बहुत शक शुबा था और बहुत सारे पठान जो हैं वो अलीगढ़ कॉलोनी छोड़ के भी चले गए थे, तो अख्तर हमीद खान ने इनके लीडरान को दावत दी और दावत ये थी कि तुम आओ हमारे दफ्तर में, यहाँ बैठो, सीज फायर है, उसके अलावा तुम जो मर्जी गालियाँ एक दूसरे को देना चाहते हो वो दो, और एक पीस प्लान बनाओ जिसके जरिए पठान वापस आ सके और जो महाजिर घर जो हैं जहाँ लोग मारे गए हैं और जो घर गिराए गए हैं उनकी तामीर का इंतजाम किया जाए। वो हुआ, ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ, वक्त लगा, इत्तेफाक खत्म हुए, दोस्तियाँ हुई उसके नतीजे में। तो अगर इनको इकट्ठा करके ये कहा जाए कि भाई ये आपके इलाके के, आपके फायदे के, आप सबके फायदे के, अच्छा अब आया मसला जो शायद बड़ा संगीन मसला है कि ये जो मुस्तकिल झगड़ा है अभी रियासत के मसाइल हैं, ये जो झगड़ा है आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और फेडरल गवर्नमेंट का, ये आप तो हल नहीं कर सकते, मगर इसको किस तरह से एकोमोडेट करें, ये भी मेरे ख्याल में यही लोग जिनको आप इकट्ठा करके बातचीत करेंगे उन्हीं के जरिए एड्रेस करने की कोशिश में कुछ होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। और दूसरी बात ये है, जो मेरा पूरा यकीन है कि अगर ये जो मुख्तलिफ हमारी NGOs हैं, अगर ये सिर्फ नक्शे डिस्कस कर ले बता के और लोगों को समझा दे, मेरे ख्याल में इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मेरे तजुर्बे में जब ये लोकल गवर्नमेंट का काम, ये गवर्नमेंट बनी थी मुशर्रफ के ज़माने में, तो हमने OPP में सारे यूनियन काउंसिल के नक्शे बनाए थे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डाला था वो है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसकी निशानदेही की थी, उसकी कॉस्टिंग की थी, वो हमने उठा के दे दिए नाज़मीन। कुछ नाज़मीन थे, हालांकि बहुत कम थे ऐसे, जिन्होंने उन्हें इस्तेमाल किया और अपनी कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, और उससे ये अमल जो है लोगों को इकट्ठा करने के बहुत जरूरी चाहिए। उन्होंने एक वो बनाया है पीपल्स स्क्वायर जी पर, जी उससे ज्यादा बदनुमा चीज मैंने नहीं देखी कोई जिंदगी, सब अगर वो डिस्प्ले होता है और एक जूरी होती और उस पर बातचीत होती, मैं यकीन से कह सकता हूँ वो नहीं बनता, मगर ठीक किसी से बातचीत नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। ये जो लास्ट बात सर ने की है ना, आप कुछ सर सर वो जो उसमें जिस स्क्वायर की आप बात कर रहे हैं, उसको जिसने डिजाइन किया था इनिशियल वो था, उसको चेंज किया गया और फिर लिटरली एक ऐसे ठेकेदार को वो ठेका दे दिया गया जो पाइपलाइनें डालता है शहर में, और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो उसके सामने। आप कह रहे हैं वो कम से कम पाइपलाइनें को डालता है, पाइपलाइनें भी तो क्या करता है, वो उसके पाइप डाल देता है। हाँ नहीं वो तो करता है। सखर में एक जब हमने वहाँ कच्ची आबादी अपग्रेडिंग का काम किया था, तो उसके स्विच प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सब्जी फरोश था जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो बाद में पता लगा कि वो है सिग्नेचर। चले सर, इसमें बस ये जो लास्ट कमेंट इन्होंने किया इसी से हम इसको ख़त्म करते हैं इस अपने कन्वर्सेशन को। आई होप ज़रा इन्फॉर्मल था, मज़ा आया होगा। कुछ चीज़ें आप लोगों ने ऐसी शेयर की हैं जो शायद प्रॉब्ली पहले शायद ज़्यादा खुल के ना की हों। देखिए एक बात मैं बताऊँ, ये जो लास्ट सर ने कमेंट किया था वर्ल्ड बैंक के हवाले से, लेट्स टेक सम नेम्स ना, डेवलपमेंट जो फाइनेंसिंग डेवलपमेंट बैंक्स है ना हमारे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो प्रोजेक्ट जिस तरह का बना था वर्ल्ड बैंक ने जो बनाया है पीपल स्क्वायर वाला,
ये एक ऐसा क्यों हम कहते हैं कि इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपने एक कचरे के डब्बे में छोटी सी स्पेस बना के उसको झाड़ के साफ कर दिया है। लाइनें जो उन्होंने डाली नहीं वो कनेक्टेड तो पुरानी वाटर लाइनों से है ना, अपने एक 500 मीटर की विसिनिटी के बाद तो जो उन्होंने इंप्रूव किया तो 500 मीटर इंप्रूव किया है, लेकिन बाकी हमारी स्विच की लाइनों का तो बुरा ही हाल है ना। तो जब वो स्विच की लाइनें काम करेंगी और पास करेंगी स्विच की पुरानी लाइनों में, तो पानी में वापस फ्लड होना है। तो ये इस किस्म की जो डेवलपमेंट है ना, ये तो कभी वर्कआउट नहीं करेगी। अब मजे की बात, वर्ल्ड बैंक और नेशनल डेवलपमेंट बैंक जिनकी इंटेंशन सही है, ठीक है, लेकिन वो एक बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है। इवेंचुअली हमें ये समझ आनी चाहिए कि वो पैसा दे रहे हैं, ठीक है, वो बैंकर की तरह ही काम करेंगे। ये मुल्क, ये शहर शायद प्रॉब्लम उस पर बदलना शुरू हो थोड़ा बहुत कि जब हमारे इंडिजिनस, हमारी अपनी रिसोर्सेज की बातें सुनी जाए प्रॉब्लली, और इस शहर को इन्वेस्टमेंट की नजर ना कर दिया जाए। मतलब हमारी अब ये खास तौर पे इस पर्टिकुलर पीपल स्क्वायर के बातों में बात समझ आती है कि ये जो आइसोलेशन में छोटे छोटे पॉकेट में इंप्रूवमेंट्स है ना, ये बहुत ही बड़ा एक, इसको कहते हैं ना, वो पैच वर्क है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त इन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बैंक्स का रोल भी बहुत अच्छा डिफाइन होना चाहिए, ताकि जहां इनकी जरूरत है वहां इनको किया जाए। प्लानिंग इनका काम नहीं है, इन्वेस्टमेंट इनका काम है। प्लानिंग हमारे इंडिजिनस लोग जब तक नहीं करेंगे ये मामला हल नहीं होगा। और जाहिर है जिन लोगों ने गुजारना है इस शहर में वक्त, वही बता सकते हैं कि ये शहर कैसा होना चाहिए। आई थिंक आज के डिस्कशन को हम यहाँ एंड करते हैं, और आई होप एक बात मैं कह दूँ, पीपल स्क्वायर के हवाले से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि यहाँ बच्चे खेला करते थे, क्रिकेट खेलते थे और 10-10 टीमें इकट्ठी खेलती थी। हमने जो मालूमात की, बच्चों को देखा जब उसमें खेलने लगे ये पाकिस्तान चौक में, तो उनसे पूछा भाई यहाँ क्यों खेलते हो तुम? कह रहे थे पुलिस तंग करती है, मगर हम पहले वहाँ खेलते थे, अब हम नहीं खेल सकते। वो इस तरह से अच्छी तरह से डिजाइन हो सकता था कि वो बच्चे भी वहाँ खेलते रहते, और जो बुजुर्ग थे जो परिंदों को दाना डालते थे बाकायदगी से, वो भी डालते रहते। ये नहीं जरूरी था कि उसको उजाड़ देते वो सारी चीज। बिल्कुल एग्जैक्टली वो बात है। देखें, जब तक हम तो ये कहते हैं हर स्टेक होल्डर का अपना ना रोल डिफाइन होना चाहिए, लेकिन इवेंचुअली प्लानिंग काम है लोगों का, जिन्होंने उस जगह को इस्तेमाल करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है वो गवर्नमेंट, वो इन्वॉल्व नहीं होगी या उसका रोल जब तक सही नहीं होगा, ये चीजें कभी भी होल कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं ना, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं कभी भी स्टैब्लिश होगा। लेकिन अगेन जो बात अब हमें समझ आ रही है, जो हमारा काम है वो ये कि इस पर्टिकुलर आवाज को जो है कि अब हमें आवाम को इंक्लूड करना है और उनको प्लेटफॉर्म देना है कि वो बात करें। क्योंकि गवर्नमेंट तो हमें नजर आ रहा है कि यार इतनी इफेक्टिव रही नहीं है, ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही चलेंगे। कराची में फिलहाल तो हमें नजर नहीं आ रहा कि ये इस तरह का कोई ऐसा चैंपियन जो सर ने बात की कि वो सामने आए और इस शहर को ऊपर लेके जाए। इस नोट के साथ हम एंड करते हैं कि हम अपनी आवाज जिस हद तक बढ़ा सकते हैं और पास ऑन कर सकते हैं वो करें, और मे बी अगर जरूरत पड़े तो एक स्टेप आगे जाएं। और वो जो कम्युनिटीज जो जहाँ लेट्स से मेरा तो स्टार्टिंग पॉइंट कराची का ये होगा कि ट्रांसपोर्टेशन में कि ऑरेंज लाइन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इस पर्टिकुलर चीज को करे। ये केस स्टडी है। ग्रीन लाइन में तो नहीं पता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइशें बाकी हैं, और दैट कैन बी डन। ऑल्दो बहुत की चीजें इंटीग्रेटेड वाइज हमने लूज की है, लेकिन स्टिल ये दोनों जो कॉरिडोर्स हैं, दिस कुड बी वेरी बेटर, दे कुड परफॉर्म मच बेटर। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अपने व्यूज का भी शुक्रिया कि उन्होंने इतना टाइम निकाला, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप गेस्ट का जिन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद, सर ट्रैवल कर रहे हैं कल, सर की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी आजकल, तो वो तभी ही केम हेयर फिजिकली, और अर्शद साहब इज़ अ वेरी बिजी पर्सन, तो हमें पता है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप हम फिर किसी वक्त बैठें और सर जैसे सजेस्ट करें कि हम खवातीन को भी इसका पार्ट बनाएं, विच इज़ अगेन लैकिंग एट माई एंड। हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको पैनल को और डाइवर्स करें और नए टॉपिक्स पे इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।